Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In today's class, we will proceed with our next exercise, that is exercise 4.2. In the previous section, we have completed exercise 4.1. मैं आपको दिखा भी देता हूँ. हमने प्रीवियस सेक्शन में एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट एनालिसिस किया था और उससे पहले पूरा चैप्टर 3 जो हम कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है. अब बात आती है एक्सरसाइज 4.2 की. 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स के पास ओल्ड एडिशन एनसीईआरटी का, उनके ओल्ड एडिशन के हिसाब से जो एक्सरसाइज 4.2 थी विच वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, वो डिलीटेड हो गया. और जिनके पास न्यू एडिशन है एनसीईआरटी का, उनके लिए तो ठीक है एक्सरसाइज 4.2, पर जिनके पास ओल्ड एडिशन है उनके लिए ये जो एक्सरसाइज है वो 4.3 है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी एडिशन है उनके हिसाब से ये एक्सरसाइज 4.3 है, जो कि करंट सेशन 2023-24 के हिसाब से आपका एक्सरसाइज 4.2 होगा. और जिन बच्चों के पास न्यू एडिशन है उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो तो डायरेक्टली एक्सरसाइज 4.2 से स्टार्ट करें. तो आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 4.2 का जो कंसेप्ट है, आपका एक्सरसाइज 4.2 का जो कंसेप्ट है मैं उस पर आता हूँ. तो एक्सरसाइज 4.2 का जो कंसेप्ट है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल. एज पर सेशन 2023-24 जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है उसका जो कंसेप्ट है वो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल. Let us draw a triangle. This is the triangle. This is the triangle having vertex A, B, C. जो वर्टेक्स ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x1, y1. वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x2, y2. और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x3, y3. ठीक है. तो एक्सरसाइज 4.2 का जो आपका कंसेप्ट है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग डेटरमिनेंट. बाय यूजिंग डेटरमिनेंट, ये आपका कंसेप्ट है. बाय यूजिंग डेटरमिनेंट. तो डेटरमिनेंट को यूज करके आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. तो कैसे आप फाइंड करोगे? तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डेटरमिनेंट विल बी इक्वल टू हाफ साइन ऑफ डेटरमिनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों वर्टेक्स के जो एक्स वाले आपके कोऑर्डिनेट्स है वो आप लिखोगे, लाइक x1, x2, x3. देन y वाले y1, y2, y3. और फिर आ जाएगा 1, 1, 1. इसको आप सॉल्व करोगे एंड यू विल हैव योर आंसर. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. और तीनों वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स के एब्सिस है, लाइक x1, x2, x3, वो लिखोगे. फिर तीनों वर्टेक्स के जो ऑर्डिनेट है y1, y2, y3, देन 1, 1, 1. तो ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का. तो इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1. तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो वर्टिसेस आपको हर पार्ट में गिवन है और हर पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो देखो जहां तक फर्स्ट पार्ट की बात है, जहां तक फर्स्ट पार्ट की बात है, तो आप लिखोगे लेट गिवन वर्टिसेस आर. गिवन गिवन वर्टिसेस आर. फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को हम ए ले लेते हैं, दैट इज 1,0. सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को हम वर्टेक्स सी मान लेते हैं. और 4, 3 को हम ले लेते हैं वर्टेक्स सी. वर्टेक्स सी. ठीक है. अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to half sine of determinant x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1. ये आपका फॉर्मूला होता है. ठीक है. अब यहां देखो, ये आपका x1 है तो ये आपका y1 है. दिस इज x2, y2, दिस इज x3 एंड दिस इज y3. ये क्लियर हो गया. ठीक है. which implies area of triangle, which implies area of triangle will be equal to half. तो ये हो जाएगा आपका x1. x1 क्या है आपका, x1 है आपका 1, 6 और 4. ये हो जाएगा 1, 6 और 4. y1 है 0, 0
0 0 और 3, तो ये हो गया 0 0 3 और फिर हो जाएगा 1 1 1। इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि हम किसी भी रो और कॉलम के अलोंग हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, पर पहले आपको ये देखना होता है कि इजी ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे मुझे जो इजी ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कॉलम 2। तो आप क्या लिखोगे, एक्सपेंड, व्हाट वी विल डू, वी विल एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C2, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C2। अब बात आती है डायमंड एलिमेंट की। तो यहाँ पर एक डायमंड एलिमेंट आपका ये 0 है और एक 3 है, और डायमंड एलिमेंट के साइन अपोजिट हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ही हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। तो इट विल बी इक्वल टू हाफ। हाफ तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 0, तो 0 में तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। फिर आपका 0 है तो इसको भी +0 लिख देते हैं। फिर आपका 3 है, पर 3 आपका क्या है, +3 है, तो डायमंड एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, ये डायमंड एलिमेंट है। डायमंड एलिमेंट है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो +3 की जगह क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। +3 की जगह क्या हो जाएगा, -3। तो जो थ्री एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसको हाइड कर देते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 4 एलिमेंट। तो क्या होगा, 1 इंटू 1 दैट इज 1, -6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 6। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 -6, 1 -6। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन इट विल बी इक्वल टू हाफ -3, 1 -6 क्या हो जाएगा, -5। तो ये हो जाएगा हाफ, -3 -5 क्या हो जाएगा, 15, एंड इट विल बी इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट, 15/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर प्रोसेस है। देखो ये जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसको हम वर्टेक्स ए ले लेते हैं। ये हो गया वर्टेक्स बी और ये हो गया वर्टेक्स सी। प्रॉपर प्रेजेंटेशन में फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूँ। अगेन क्या लिखोगे, लेट ए 2,7, then B 1,1 and C 10,8 with the given vertices of triangle, with the given vertices of triangle, with the given vertices of triangle, with the given vertices of triangle। ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, ये हो गया x1 x2 x3। तो क्या हो जाएगा, 2 1 10, देन y1 y2 y3। तो ये क्या हो जाएगा, 7 1 और 8, 7 1 और 8, और फिर क्या होता है 1 1 1 1 1 1। ठीक है। अब देखो इसमें जो इजी ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो या तो आप R2 के अलोंग कर सकते हो या C3 के अलोंग कर सकते हो। तो हम करेंगे एक्सपेंड अलोंग R2, एक्सपेंड अलोंग R2। तो जब आप R2 के अलोंग एक्सपेंड करोगे, बट वी विल हैव एक्सपेंड अलोंग R2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ। ये आपका डायमंड एलिमेंट है, 1 आपका डायमंड एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, -1। 1 आपका डायमंड एलिमेंट है, तो देखो, तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसको हाइड कर दो। तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 7। फिर आ जाएगा -8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 8, 7 -8। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 7 -8, 7 -8। ठीक है। तो ये हो गया आपका। देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, 1। ये डायमंड एलिमेंट नहीं है तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे 1। और ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, अगर मैं उसको हाइड करता हूँ, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, -10 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 10। तो 2 -10 क्या हो जाएगा, -8। और आप ब्रैकेट में पहले लिखो 2 - 10, ये भी हो गया, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज दिस वन, जो कि डायमंड एलिमेंट है। तो इसका भी साइन चेंज होगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। अब देखो ये जो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, उसको हाइड कर दो। तो 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 16, और -10 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 70। तो इसकी जगह आ जाएगा 16 - 70, 16 -
70। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू हाफ -1, 7 माइनस 8 क्या हो जाएगा -1, +1, 2 माइनस 10 क्या हो जाएगा -8, -1, 70 और 16, तो 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, और ये आंसर आपका माइनस में आएगा, ये आंसर आपका माइनस में आएगा। ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा हाफ, -1 क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8, और -1 -54 हो जाएगा +54, 54 और 1 हो जाएगा 59, और -8, तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, 41, तो ये आपका आ जाएगा 41/2 स्क्वायर यूनिट, 41/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो जी आगे चलते हैं। Now let's move to the third part of this question. तो थर्ड पार्ट जो है हमारा, उसमें वर्टेक्स क्या है हमारे, -2 -3 3 2 और -1 -8। तो व्हाट वी विल डू, लेट ए -2 -3 कॉमा बी 3 2 and C -1 -8 be the vertices of given triangle, be the vertices of given triangle. Now area of triangle will be equal to half sine of determinant, क्या होता है फॉर्मूला, x1। आइडियली जब आप क्वेश्चन करोगे तो पहले फॉर्मूला ही लिखना है आपको। ये हो जाएगा y1 y2 y3, और ये हो जाएगा 1 1 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू हाफ, देखो x1 कितना आपका -2 3 और -1, तो -2 3 और -1, y1 क्या आपका -3 2 -8, -3 2 -8, और ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा आपका 1 1 1। ठीक है। अब आइडियली यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो देखो मुझे इजी ऑप्शन दिखाई दे रहा है C3, 3 1 है, तो मैं C3 के साथ एक्सपेंड कर रहा हूं। तो आप क्या करोगे, एक्सपेंड अलोंग C3, वी गेट इट विल बी इक्वल टू हाफ। देखो इसमें 1 आपका डायमंड एलिमेंट नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा 1, और 1 जिस रो और कॉलम में उसको हाइड कर देते हैं, तो 1 जिस रो और कॉलम में उसको हाइड कर देते हैं, तो 3 इंटू -8 क्या हो जाएगा -24, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस है एक माइनस, और तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया -24 + 2, तो आपने लिखा -24 + 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन 1 आपका डायमंड एलिमेंट है, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ आपने लिखा -1, यहाँ आपने क्या लिखा -1। ठीक है। अब 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हाइड कर दो, तो -2 -8 क्या हो जाएगा 16, एक माइनस फॉर्मूले में आता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, तो 16 -3 कितना हो जाएगा, ये आपका 13, यहाँ हो जाएगा हमारा 13। ये भी हो गया। ठीक है। देन एक 1 ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका +1, इसको आप एज इट इज लिखोगे +1। अब ये 1 जिस रो और कॉलम में, ये 1 जिस रो और कॉलम में उसको हाइड कर देते हैं, तो -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -4, फिर ये फॉर्मूले में माइनस आता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, तो 9 -4 क्या हो जाएगा 5, 9 -4 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -4 + 9, -4 + 9। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा 1, -24 + 2 कितना हो जाएगा -22, और 13 इंटू -1 हो जाएगा -13, और ये हो जाएगा +1, 9 -4 कितना हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 5। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, हाफ, ये हो जाएगा -22 -13 +5 तो देखो 22 और 13 ये हो गया आपका 3 और 2 5, -35 + 5, तो 5 में से 5 गया 0, और ये हो गया 3, ये हो गया -30, तो -30/2। अब देखो एक्चुअली ये जो हम एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे भी आपका क्या आता है, साइन ऑफ मॉडुलस आता है। क्यों आता है? बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है इट कांट बी नेगेटिव,
इट कांट बी नेगेटिव। तो जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, जैसे -30 आ रहा है और ये 1/2 है, ये -30 आ रहा है और 1/2 है, तो एक्चुअल में आप इसको कैसे लिखोगे, मॉड्यूलस ऑफ -30। दिस मेक्स इट पॉजिटिव, एरिया कांट बी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 30/2 एंड इट इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट, इट इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अगर आप साइन ऑफ मॉड्यूलस नहीं भी लगाते हो और आप इसको डायरेक्टली -15 लिखते हो, तो आप लिखोगे as area of triangle can't be negative, as area of triangle can't be negative, as area of triangle can't be negative, so therefore area will be equal to 15 स्क्वायर यूनिट, 15 स्क्वायर यूनिट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो ये माइनस में आ गया, फिर आप लिखोगे एरिया कांट बी नेगेटिव, तो एक्चुअल में -15 एरिया नहीं होगा, 15 स्क्वायर यूनिट होगा। डायरेक्टली आप क्वेश्चन में ऐसे आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद फिर, अच्छा एक चीज और, पार्ट 2 में थोड़ा सा एरर हुआ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही माइनर मिस्टेक हुई है, शायद आप लोगों ने देख भी ली होगी। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो ये आपका 54 है और ये +1 है, ये 55 है, तो ये 55 था। तो 15 - 8 करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो एक्चुअल में जो आपका आंसर आएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट होगा, 47/2 स्क्वायर यूनिट होगा। फिर भी मैंने आपको कहा कि कोई एरर अगर आपको पता लगता है तो आप मुझे नोटिफाई कर दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, दैट इज शो दैट पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है स्मॉल a, b+c, वर्टेक्स बी जो है वो है b, c+a, और वर्टेक्स सी है c, a+b आर कॉलिनियर। अब मैं वर्टेक्स तो बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कॉलिनियर की। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 2 के कंसेप्ट की बात करते हैं, तो कंसेप्ट ये है, इफ ए, बी एंड सी, ये जो पॉइंट्स है आर कॉलिनियर, आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। और अगर सारे के सारे ये तीनों पॉइंट्स अगर सेम लाइन पर आएंगे तो एरिया ऑफ तो ट्राइंगल तो बन नहीं सकता। तो अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, इसका मतलब क्या है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ हम ऑपरेशन का भी यूज करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका 1 2 3 4 ये आपका डेटर्मिनेंट है, ये क्या है आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2। तो हम दो कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि मैंने कहा कि भाई मैं कॉलम 1 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि आप कॉलम 1 के एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगा रहे हो। ऑपरेशन ये लगा रहे हो कि कॉलम 1 के एलिमेंट्स में आप कॉलम 2 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो। तो कॉलम 1 आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, जब 1 में आप 2 को ऐड करोगे तो ये वाला एलिमेंट 1 नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा 3। जब आप 3 में 4 को ऐड करोगे तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7। आपने ऑपरेशन कॉलम 1 में लगाया था, कॉलम 2 में नहीं लगाया था, ये एज इट इज ही रहेगा 2 और 4, ये एज इट इज ही रहेगा 2 और 4। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये कुछ ऑपरेशन है जिसका यूज हम इन क्वेश्चंस को करने के लिए इस क्वेश्चन में करेंगे। मैंने क्या कहा आपको, जैसे कि आपके पास A B C D, ये आपके पास एक डेटर्मिनेंट है। आपने मान लो फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगाया R1 पे, क्या ऑपरेशन लगाया कि R1 के जो एलिमेंट्स है उस पर मैं R2 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। अब आपका ध्यान कहाँ पर रहेगा, R1 पर। तो ये जो डेटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं R1 में और ऐड कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे। तो R1 में R2 का जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होगा तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट अब एक ही जगह हो जाएगा A+C। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट में जब R2 का एलिमेंट ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका B+D। R2 में कोई जिसपे ऑपरेशन लगाया वो ये है, R2 में आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाई, आपका COD एज इट इज रहेगा। ये चीज क्लियर होगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आपको माइंड में रखना है, इफ टू रोज इफ टू रोज और टू कॉलम ऑफ डेटर्मिनेंट, ये डेटर्मिनेंट का साइन है, आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डेटर्मिनेंट है 1 1 1 1, तो अब इसमें क्या है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी जो दो रोज हैं या आप कह सकते हो दो कॉलम वो सेम है। अगर सेम होंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
अब हमें क्या प्रूव करना है कि शो, अगर हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना होगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, क्या आनी चाहिए 0, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो हम क्या फाइंड करेंगे नाउ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इट विल बी इक्वल टू हाफ साइन ऑफ डेटर्मिनेंट, ये हो जाएगा x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1, ये आप वैल्यू फाइंड करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका हाफ, x1 क्या है आपका a b c, तो आपने लिखा a b c, फिर y1 क्या है आपका b प्लस सी, तो आपने लिखा b प्लस सी, y2 क्या है आपका c प्लस से, तो आपने लिखा c प्लस से, और आपका y3 क्या है a प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी, और फिर आपका 1 1 1। अब देखो अगर ऐसे आप इसको सॉल्व करो तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैंने आपको अभी ऑपरेशन बताया था, उस ऑपरेशन का आप यूज करो। वो हम उस ऑपरेशन का यूज करेंगे क्या, कि कॉरस्पॉन्डिंग हम जैसे कि मैं यहाँ ये कॉलम 1 है, तो मैंने क्या किया, मैं कॉलम 1 पर ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि कॉलम 1 के सभी एलिमेंट्स में मैं कॉलम 2 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, ये मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो इट विल बी इक्वल टू हाफ। अब देखो जब आप ए इस एलिमेंट में इसको ऐड कर दोगे, जब इस एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा ए, इसमें ऐड क्या हो गया बी प्लस सी, बी प्लस सी। इसी तरह से जब आप सेकंड एलिमेंट में सी प्लस ए को ऐड कर दोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो अगर रीअरेंज करके लिखूं तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है। इसी तरह से जब अब मैं कॉलम 1 के इस थर्ड एलिमेंट में इसको ऐड करूंगा, तो इसमें सी में जब ए प्लस बी ऐड होगा, तो ये भी आपका ए प्लस बी प्लस सी बन गया। अब आपने जो ऑपरेशन लगाया था वो C1 पर लगाया था, C2 आपका एज इट इज ही लिखोगे आप, क्योंकि इस पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, दैट इज बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, और आ गया 1 1 1। नाउ व्हाट वी कैन डू, देखो कॉलम 1 के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं कॉलम 1 से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकता हूँ, तो आपने क्या कहा, टेकिंग आउट ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। तो जब आप C1, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लोगे तो डेटरमिनेंट के बाहर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो कॉमन आ जाएगा, इसको हम बाहर रखेंगे, ठीक है। और इन तीनों एलिमेंट्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 1 1। और कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, बी प्लस सी, ये हो जाएगा सी प्लस ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और थर्ड एलिमेंट भी एज इट इज 1 1 1। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि C1, जो आपका C1 है और जो आपका C3 है ये आइडेंटिकल है, तो आप क्या कहोगे, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0। वाई, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। किसी भी रो, किसी भी डेटर्मिनेंट की अगर दो कॉलम या दो रोज आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो आपने ये प्रूव कर दिया, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। इट implies गिवन पॉइंट्स A B and C are collinear, गिवन पॉइंट A B and C are collinear। इज इट क्लियर, ठीक है। Now next question is question number 3. Next question is question number 3 and question is find the value of k if area of triangle is 4 square unit। देखो यहाँ पर जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, और आने का रीजन भी बताता हूँ मैं, अगर पूछा जाता तो क्यों पूछा जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर, ये आपको गिवन वर्टिसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट आप इस तरह से शुरू करोगे, गिवन वर्टिसेस आर, गिवन वर्टिसेस आर। इस वर्टेक्स को हम ए ले लेते हैं, ए के कॉमा 0, लेट गिवन वर्टिसेस आर, तो ये हो जाएगा बी वर्टेक्स दैट इज 4,0 एंड सी वर्टेक्स हो जाएगा 0,2। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हो जाएगा सी वर्टेक्स 0,2। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
सॉरी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं 4 स्क्वायर यूनिट। बस यही गलती सबसे बड़ी गलती होती है, इसी चीज पर आपको ध्यान देना, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। +4 नहीं लिखना, आप लिखोगे +-4। भाई अभी आपने पीछे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया था और अब हमारा -15 स्क्वायर यूनिट आया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जब हमने आई थिंक थर्ड पार्ट किया था उसमें -15 आया था। पर हमने क्या कहा सॉरी, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव, तो हम इसको लिखेंगे 15 स्क्वायर यूनिट। अब वो -15 भी आ रहा है, -15 भी आ रहा है, लेकिन मैं आपको एरिया क्या बताऊंगा कि 15 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। ऐसे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है, पर आपको कैसे पता कि प्लस वाला 4 है माइनस वाला 4 है? हो सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल -4 स्क्वायर यूनिट आया हो, वैल्यू उसकी -4 आई हो, बट एरिया तो 4 स्क्वायर यूनिट ही बताया जा रहा है। तो उसी चीज को टैकल करने के लिए यहाँ पर आप +4 नहीं लिखोगे, +-4 दोनों ही लिखोगे। ये बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर पहला, ठीक है। देन अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इक्वल टू हो जाएगा +-4। ये लिखा आपने, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हाफ। x1 है आपका k 4 0, तो x1 की जगह k, x2 की जगह 4 और x3 की जगह 0। देन y1 है आपका 0, y2 0 2, तो ये हो गया 0 0 2 और ये हो जाएगा 1 1 1 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इक्वल टू में हो जाएगा +-4। इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका? +-4, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये 1/2 है, इसको जब आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका k 4 0 0 0 2 1 1 1। 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू में हो जाएगा +-8, ठीक है। अब एक्सपेंड करना देखो कहाँ इजी दिखाई दे रहा है, C2 के अलोंग इजी है क्योंकि 2 0, तो आपने क्या लिखा? एक्सपेंड अलोंग C2, एक्सपेंड अलोंग C2। तो देखो जीरो आपका हालांकि डायमंड एलिमेंट है, पर जीरो को तो एज इट इज आप लिखोगे, तो आपने लिखा 0, क्या लिखा? 0। फिर ये वाला 0 हो गया, इसको भी लिखा आपने। अब ये आपका डायमंड एलिमेंट होता है, तो +2 नहीं लिखोगे आप, -2 लिखोगे। क्या लिखोगे? -2, ठीक है। अब 2 जिस रो में है और 2 जिस कॉलम में है उसको हाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? k × 1 ये हो जाएगा k, -4 × 1 ये हो जाएगा 4, तो k-4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? k-4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? +-8, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? +-8। नाउ कैन आई से दैट -2 विद इन ब्रैकेट k-4 इज इक्वल टू +-8, इज इक्वल टू +-8। अब देखो, इधर -2 विद इन ब्रैकेट k-4 इज इक्वल टू 8 और -2 k-4 इज इक्वल टू -8, इक्वल टू -8। तो देखो k-4 क्या हो जाएगा? 8। ये -2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2 डिवाइड डिवाइड होगा आपका, तो 2 4 जा 8, तो k-4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये -4 और ये हो जाएगा -4 + 4। तो अगर हम 8 लेते हैं तो k की वैल्यू क्या होगी? 0। k की वैल्यू क्या होगी? 0। अब इस केस पर आ जाओ, बाय दिस केस k-4 विल बी इक्वल टू -8/-2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ये -4 को यहाँ शिफ्ट करते हो तो क्या हो जाएगा? +4, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। इसका मतलब k की आपकी दो वैल्यूज आएंगी एज पर द गिवन कंडीशन, इधर इट विल बी इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 8। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड पार्ट। Second part is given vertex are -2 0 0 4 0 k. So again part 2. Let given vertices are, that given vertices are a -2, 0, b 0, 4 and c 0, k 0, k। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना आपका? +-4, यहां पर आप लिखो गिवन, तो क्या होगा? हाफ
x1 की जगह क्या हो जाएगा -2, x2 की जगह क्या आ जाएगा 0 और x3 की जगह क्या आ जाएगा 0। देन y1 की जगह क्या होगा 0, y2 की जगह क्या होगा 4, y3 की जगह क्या होगा आपका k, और ये हो गया आपका 1 1 1, एंड इट इज इक्वल टू +-4, इट इज इक्वल टू +-4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगेन इस 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2 0 0 0 4 k 1 1 1, तो ये हो जाएगा +-8, ये क्या हो जाएगा आपका +-8। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इजी ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है C1, तो आपने क्या लिखा एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग। जब आप एक्सपेंड करोगे तो देखो फर्स्ट एलिमेंट आपका -2 और इस पोजीशन पर डायमंड एलिमेंट नहीं होता, तो एज इट इज आप लिखोगे -2। अब -2 जो है आपका, -2 जिस रो में और उस कॉलम को हाइड कर दो, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, और -k × 1 क्या हो जाएगा -k, क्या हो जाएगा -k। तो आप इसको ऐसे लिखो विद इन ब्रैकेट 4 - k, राइट। फिर आगे वाले जो आपके एलिमेंट्स है वो क्या है, वो दोनों ही जीरो है, वो क्या है दोनों ही जीरो है, तो ये हो जाएगा। ये हालांकि डायमंड एलिमेंट है, -0 +0 कुछ भी लिखो हालांकि फर्क नहीं पड़ता है, और +0 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यूएशन आ गई, इक्वल टू में क्या हो जाएगा +-8। सेम केस आपका यहाँ भी बनेगा। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये -2 विद इन ब्रैकेट 4 - k, नाउ इधर इट विल बी इक्वल टू 8, और -2 विद इन ब्रैकेट 4 - k, इट इज इक्वल टू -8, इट इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो 4 - k, -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसी तरह से यहाँ देखो 4 - k, -2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ तो आपका 4 - k किसके इक्वल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस आपका ऊपर शिफ्ट कर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और -k इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो -k इक्वल टू -8, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। बाय दिस केस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 - k इक्वल टू 4, -k विल बी इक्वल टू 4, ये +4 यहाँ शिफ्ट करेगा तो -4 हो जाएगा, तो -k इक्वल टू 0 हो जाएगा, और k आपका क्या हो जाएगा 0। तो अगेन इधर k इज इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 8। तेरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद पहले मैं क्वेश्चन 5 करवा रहा हूँ, बिकॉज सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, सेम वही क्वेश्चन है, विद वर्टिसेस 2 -6 5 4 एंड k4, देन k इज, तो आपको चार ऑप्शन गिवन है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, अगेन लेट गिवन वर्टिसेस आर, तो ये जो फर्स्ट वर्टेक्स है इसको आप ए ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2, -6। सेकंड वर्टेक्स है इसको हम बी ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा 5, 4, और ये हो गया आपका सी, ये हो जाएगा आपका k, 4, ये हो जाएगा k, 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब आपने 35 नहीं लेना, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, हम दोनों वैल्यू लेंगे इक्वल टू +-35, इक्वल टू +-35, और यहाँ आप लिखोगे गिवन, ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, विच इंप्लाइज हाफ x1 x2 x3, और ये क्या हो जाएगा y1 y2 y3, देन 1 1 1, ये किसके इक्वल होगा +-35 के। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन हाफ x1 की जगह क्या आ जाएगा 2, x2 की जगह क्या आ जाएगा 5, और x3 की जगह आ जाएगा आपका k। y1 की जगह आ जाएगा -6, y2 की जगह आ जाएगा 4, और y3 की जगह आ जाएगा 4, देन 1 1 1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा +-35। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कैन आई से दैट साइन ऑफ डेटर्मिनेंट 2 5k -6 4 4 1 1 1, और ये हो जाएगा +-35 × 2 आप करोगे तो ये हो जाएगा 70, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 70। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो यहाँ पर ये 1 दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये मुझे इजी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर दो एक्सपेंड
अलोंग C3, एक्सपेंड अलोंग C3। तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, जो डायमंड एलिमेंट नहीं है। अब 1 जिस रो में और जिस कॉलम में उसको हाइड कर दो। तो 4 एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, -4 इंटू के क्या हो जाएगा -4 के। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 20 -4 के, 20 -4 के। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन अब ये जो 1 है आपका वो डायमंड एलिमेंट है। ये क्या होता है डायमंड एलिमेंट है, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हाइड कर देते, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, फिर विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 के, प्लस क्या हो जाएगा आपका 6 के। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 8 + 6 के, 8 + 6 के। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज +1। ये डायमंड एलिमेंट नहीं, एज इट इज लिखो गया। ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हाइड कर देते हैं, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 5 जा क्या हो जाएगा 30। तो आपने इसको लिखा 8, 2 4 जा 8 और माइनस माइनस +6 5 जा 30। और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका +-70, +-70। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे बट वी विल हैव, देखो ये तो हो जाएगा 20 -4 के, माइनस है तो ये -8 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 के, +8 +30 इक्वल टू क्या हो जाएगा +-70, इक्वल टू क्या हो जाएगा +-70। फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम्स देखो, देखो -6 के -4 के क्या हो जाएगा -10 के, -8 +8 कैंसिल हो जाएगा, 30 + 20 कितना हो जाएगा 50, इक्वल टू क्या हो जाएगा +-70। हमारे पास ऑप्शन क्या है, इधर -10 के +50 इक्वल टू 70, और -10 के +50 इक्वल टू -70, ठीक है। नाउ -10 के इज इक्वल टू 50 को यहाँ माइनस करोगे, 70 -50 कितना हो जाएगा 20, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/-10। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। और यहाँ देखो -10 के इक्वल टू क्या हो जाएगा -70, +50 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -50। तो -10 के इक्वल टू क्या हो जाएगा -120, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा -120/-10। जीरो से जीरो कट जाएगा और k आपका कितना आ जाएगा माइनस, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, k आ जाएगा 12। तो हमारा आंसर आ रहा है -2 और 12, -2 और 12। तो चेक कर लेते हैं -2 और 12। तो -2 और 12, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। k की वैल्यू या तो -2 होगी या 12 होगी, k की वैल्यू या तो -2 होगी या क्या होगी 12 होगी। तेरा क्वेश्चन, ठीक है। The last question of this exercise but not least, last question is question number 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमने पहले ही कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 4 यूजिंग डिटरमिनेंट। ओके, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, आप ऑलरेडी 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, वहां पे हमने देखा था इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह से फाइंड की जाती है, एक्स और वाई वेरिएबल्स की फॉर्म में किस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, देखो मैंने इस लाइन को ले लिया, दैट द गिवन लाइन बी ए बी, लेट द गिवन लाइन बी ए बी, जिसमें पॉइंट ए जो है वो है 1,2 और पॉइंट बी जो है आपका वो है आपका 3,6। अब क्या इस लाइन के सिर्फ इस लाइन पे 2 ही पॉइंट होंगे? लाइन में तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इन 2 पॉइंट्स के अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो वो पॉइंट्स हम मान लेते हैं कि किस फॉर्म में है, एक्स और वाई की फॉर्म में। मीन्स बाकी के जो पॉइंट्स है उसको हम एक जनरल फॉर्म में ले लेते हैं कि लेट देयर बी थर्ड पॉइंट सी विच इज ऑफ द फॉर्म एक्स वाई, एक जनरल पॉइंट है। तो आपने क्या कहा, लेट सी हैविंग वर्टेक्स एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन ए बी, ऑन गिवन लाइन ए बी वेयर point A is 1,2, point A is 1,2 and point B is 3,6। ये क्लियर हो गया कि हमने ये अज्यूम कर लिया कि ए बी के अलावा देर बी अनदर पॉइंट सी हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई। भाई बाकी के जो पॉइंट्स है इसको हमने किस फॉर्म में अज्यूम कर लिया कि बाकी ए बी के अलावा जो भी थर्ड पॉइंट होगा वो इस फॉर्म में होगा, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होगा, ठीक है।
अब क्या आप लोग क्या इसी से एग्री करते हो कि एबीसी कोलिनियर पॉइंट है? नाउ ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। आर, अगर मैं ऑर्डर वाइज लिखूं तो आप इसको ऐसे बोलो, ए सी एंड बी। ए सी एंड बी आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी शुड बी इक्वल टू जीरो, शुड बी इक्वल टू जीरो। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हमारा जीरो के इक्वल आना चाहिए। ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब x1 हो गया आपका 1 x और 3, तो 1 x 3 हो गया। तो x वाली सीरीज में क्या हो जाएगा? 1 x और 3, 1 x 3। ठीक है। और y वाली सीरीज में क्या आ जाएगा? 2 y और 6, 2 y और 6। तो ये हो जाएगा 2 y और 6, और ये हो गया 1 1 1, और ये इक्वल टू क्या हो गया आपका? जीरो। ठीक है। अब देखो, 2 ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 x 3 2 y 6 1 1 1, एंड इट इज इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। नाउ इजी ऑप्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये 3 1 वाला दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या किया? एक्सपेंड अलोंग C3। तो ये आपका डायमंड एलिमेंट नहीं है, तो आप इस वन को एज इट इज लिखो। विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? अब वन ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हाइड कर दो, तो x × 6 क्या हो जाएगा? 6x, विद माइनस साइन 3 × y क्या हो जाएगा? -3y। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 6x -3y, 6x -3y। ये क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद ये वन जो है आपका डायमंड एलिमेंट है, तो +1 की जगह क्या हो जाएगा? -1, तो आपने लिखा -1। अब ये वन जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हाइड कर दो, तो 1 × 6 क्या हो जाएगा? 6, और 3 2 जा क्या हो जाएगा? -6। तो ये हो जाएगा 6 -6, 6 -6। चलो जी, ये भी हो गया। देन थर्ड एलिमेंट है आपका 1, और ये डायमंड एलिमेंट नहीं है, तो एज इट इज आप लिखो +1, एज इट इज आप लिखो +1। अब वन जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हाइड करो, तो 1 × y क्या हो जाएगा? y, फिर -x × 2 क्या हो जाएगा? 2x। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? y -2x, y -2x, और इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका जीरो, इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका? जीरो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो जाएगा 6x -3y, और 6 -6 क्या हो जाएगा? जीरो, और 1 × ये करोगे तो ये हो जाएगा y -2x, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? जीरो। नाउ कैन आई से दैट इट विल बी 6x -3y प्लस y -2x इक्वल टू जीरो। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, देखो 6x -2x क्या हो जाएगा? 4x, और -3y प्लस y क्या हो जाएगा आपका? -2y इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा? x 2x -y इक्वल टू जीरो। तो 2 से आप 2 को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो 2x -y इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन को इसी तरह से लिखा जाता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट एक तरफ इक्वल टू जीरो इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इज इट क्लियर? ठीक है। Now let's move to the next question. Next question is part 2, which is find equation of line joining 3 1 and 9 3 using determinant। सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है। इसको हम वर्टेक्स ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे? लेट गिवन पॉइंट्स आर, लेट गिवन पॉइंट्स आर A having coordinates 3, 1 and B 9, 3. Then let C within bracket x, y be any point on given line, be any point on given line.
on given line AB, ठीक है. It means what we are saying, this is the given line, point A 3,1, point B 9,3 and point C x, y, ठीक है. Now what we will say, as A, C and D points lie on same line, therefore these are collinear point. Therefore these are collinear points, which implies area of triangle should be equal to 0, and which implies half. within bracket क्या हो जाएगा, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1 किसके इक्वल होगा 0. अब देखो x1 क्या है आपका 3x9, तो आपने लिखा 3x9, 3x9, और y1 y2 y3 में क्या हो जाएगा आपका 1y3, 1y3, तो ये हो जाएगा आपका 1y3, 1 1 1 एंड इट इज इक्वल टू 0. अब हम एक्सपेंड किसके अलोंग करेंगे, अगेन ये इजी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो एक्सपेंड अलोंग C3, तो ये डायमंड एलिमेंट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके क्या हो जाएगा 0, तो पहले तो इसको एज इट इज लिख देते हैं 3x9, और ये अब लिख ही दिया तो एक काम करो, पहले इसको हटा देते हैं हम, ठीक है. अब क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 3x9, 1y3, 1 1 1. अब ये जो डिवाइड हो रहा है 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0. अब हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग C3, एक्सपेंड अलोंग C3. तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका, ये क्या है आपका 1, ये आपका एज इट इज हो जाएगा. अब देखो 1 जिस रो और जिस कॉलम है उसको हाइड कर दो, तो x इंटू 3 क्या हो जाएगा 3x, माइनस 9 इंटू वाई क्या हो जाएगा -9y, तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3x माइनस 9y. ये क्लियर हो गया, ठीक है. देन ये 1 डायमंड एलिमेंट है, तो इस 1 की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1. ये जिस रो में जिस कॉलम में उसको हाइड करो, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और -9 1 जा क्या हो जाएगा 9, तो ये हो गया आपका 9 - 9. देन ये आपका डायमंड एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, दैट इज +1. अब 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हाइड कर दो, 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y, माइनस x इंटू 1 क्या हो जाएगा -x, तो ये हो जाएगा 3y माइनस x, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 0, इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 0. ये क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा देखो 3x माइनस 9y, 9 माइनस 9 0, तो -1 इंटू 0 -0 +0 कुछ भी आप लिख सकते हो, प्लस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 3y माइनस x, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 0. नाउ तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9y प्लस 3y माइनस x इक्वल टू 0. तो 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x, माइनस 9y प्लस 3y कितना हो जाएगा -6y, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0. ये क्लियर हो गया, ठीक है. तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0. 2 से आप 2 को 0 से डिवाइड करोगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, विच इज द required equation of line, and finally we have completed our exercise 4.2 as per new session 2023-24. तो जिनका ओल्ड एडिशन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिनके पास ओल्ड एडिशन की एनसीईआरटी बुक है उनके लिए, उनके हिसाब से जो एक्सरसाइज 4.3 है वो आपकी करंट सेशन की एक्सरसाइज 4.2 है. So this is for today's class. To get the regular notification of my classes, do like, share and subscribe my channel Sachin's Destination Classes. Thank you.